भलवैया के रहने वाली उषा देवी, जिनका शादी कन्ना गांव में मुन्ना पंडित से हुआ, और मुन्ना पंडित का ये कहना है कि उनकी जो पत्नी है उषा देवी, वो मानसिक संतुलन उनका सही नहीं है। 2 दिन पहले सुबह शौच के लिए उठी थी, उसी दिन से वो गायब है। हर जगह ढूंढने का प्रयास किया गया, लेकिन संभव नहीं हो पाया और नहीं वो मिल पाई। आइए उसी से समझेंगे जो मुन्ना पंडित है, उनका क्या कहना है, कैसे कैसे पूरा घटना हुआ है, क्या कैसे पत्नी के साथ में क्या हुआ है, थोड़ा खुल के बताइए। उनकर तबीयत खराब रहलक है, दिमागी हालत उनकर। कितना दिन पहले शादी भइल रहल? लमसम 13-14 बरस। अच्छा, ओकरा बाद का भइल? 13-14 बरस 2-3 बरस ठीक रही है। ओकरा बाद उनकर सब मानसिक जौन बीमारी बा उनकर खराब हो गई, दिमाग से खराब रही है। बीच में दवाई होत रहलक है तो ठीक ठीक बुझात रही है, दवाई चलते रहलक है, अभी उतना ठीक ना भर रही है। अचानक घर से निकल गई। कब घर से निकल गई? काल सवेरे भोर में। तो घर से जब पत्नी निकल गई भाई उषा देवी, तो उनकर खोज पूछ कहीं ना भइल, कहीं खोज खाज ना कइल? तो नहीं काल जब से निकलल बड़ी ओकरा 1 घंटा के बाद से खोजता इंसान, कोनो आता पता नहीं है। कहाँ कहाँ खोजाई भइल? बेतिया से लेके रामगढ़वा, सुगौली, आदापुर, यानी भेलाही, जितना इतना एरिया के क्षेत्र बा सब में जगह। मुन्ना जी का कहना है कि इनका पत्नी जो उषा देवी है, उनका मानसिक संतुलन पहले से ही उनका खराब था और उनका इलाज भी करवा रहे थे। कहाँ उनका इलाज आप लोग करवा रहे थे? रसकौल डंकन हॉस्पिटल में। अच्छा, डंकन हॉस्पिटल में उनका इलाज भी हो रहा था, और कल सुबह में इनकी पत्नी जो उषा देवी है घर से निकल करके पता ना कहाँ चली गई हैं, और उनको खोजने के लिए हर जगह गए, हर जगह भटके हैं, लेकिन अभी उनका कोई अता पता नहीं है। सेल 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 मनाएं फैशन का त्योहार पीवी मेगा मार्ट के साथ। 999 या उससे ज्यादा की खरीदारी पर पाएं स्कूटी, एलईडी टीवी जीतने का सुनहरा मौका। पीवी मेगा मार्ट आए और सेल का आनंद उठाएं। मेन रोड, बाटा चौक, रक्सौल। तो आप लोग ऐसा नहीं किए कि थाना में जाकर के कोई रिपोर्ट वगैरह कुछ लिखा है? पहले सोचे थे कि हम लोग थोड़ा खोज लेते हैं, उसके बाद थाना में जाएंगे। थाना में गइल बा लोग रिपोर्ट देवे। रिपोर्ट थाना में लिखवाने के लिए, रिपोर्ट देने के लिए गार्जियन लोग पहुँचे जी। तो उसके बाद अभी आप घर पे है, तो कल से लेकर के आज तक अभी कहीं ये पता नहीं लगा उनके घर पे कि वो अब हो सकता है कि अपने घर पे चली गई हो, या कहीं रिश्तेदारी में अपना चली गई हो गुस्सा होकर के, या मानसिक संतुलन जो खराब है इसके वजह से? और हम फ़ोन करते हैं उनके भाई के पास, तो कहते हैं जी कि नहीं, घर पे नहीं आए हुए हैं। वो फिर 2 घंटा 4 घंटा के बाद आते रहते हैं। ना फ़ोन से जब बात हुआ है तो आपके साले साहब बताए कि ना घर पे नहीं पहुँचे, लेकिन आपके परिवार से आपके ससुराल में जाकर के कोई अता पता किए कि नहीं वहाँ पे? जी नहीं। मुन्ना जी का कहना है कि इनकी जब अपने ससुराल में अपने पत्नी को ढूंढने के लिए इन्होंने फ़ोन किया, तो वहाँ से जवाब मिला कि ना यहाँ पे नहीं आई है, लेकिन ये इनके ससुराल के तरफ से वहाँ से इनके साले या जो भी रिश्तेदार है यहाँ पे ढूंढने के लिए आए हैं, और हर जगह उनको ढूंढा जा रहा है, लेकिन अभी उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। उनका फ़ोटो वगैरह है क्या आपके पास में? हाँ है। रिश्तेदार में जो लोग हैं उनके यहाँ कहीं हो सकता है कि चली गई हो, वहाँ पे पता किया आप? नहीं पता किए हैं, वहाँ पे नहीं गई हैं। ये मुन्ना जी हैं, इनका कहना है कि मेरी जो पत्नी है मानसिक रूप से सही नहीं है, उनका संतुलन खराब है, कई सालों से उनका इलाज भी चल रहा था, और हर जगह इन्होंने ढूंढने का कोशिश किया यहाँ के अपने रिश्तेदार में, और इनके ससुराल के जो रिश्तेदार हैं वहाँ भी खोजने का इन्होंने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन अभी तक इनके पत्नी उषा देवी का कोई अता पता नहीं है। ये जो मुन्ना जी हैं उनकी पत्नी, बताया जा रहा है कि मानसिक संतुलन उनका सही नहीं है, और कल सुबह से वो गायब है, पता नहीं कहाँ चली गई है। कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, हम लोग को तो शाम को मालूम पड़ा, इनके ससुराल से लोग आए हुए थे, वहीं लोग बताए कि ऐसा ऐसा बात हुआ है। तो उनसे बातचीत हुई, जो उनसे बातचीत हुई और इनके परिवार के लोगों से बातचीत हुई, दोनों बातचीत से ऐसा लगा कि इनके बीच में आपस में बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं। उन लोग का भी मानना था कि वो मानसिक रूप से थोड़ी कमज़ोर हैं, पहले से उनको थोड़ा प्रॉब्लम था मानसिक का,
तो उन लोगों ने बोला कि हो सकता है वो कहीं चली गई हो, तो वो लोग भी अपनी तरफ से ढूंढ रहे थे, ये लोग भी अपनी तरफ से ढूंढ रहे हैं। सुबह में भी वो लोग आए थे, उनके घर वाले भी आए थे, बीच में बातचीत हुई है। बातचीत से तो हम लोग को यही लगा है कि ये लोग आपस में बहुत अच्छे से, मतलब इनका रिलेशन बहुत अच्छा है। वो लोग भी बोल रहे थे कि आज तक 10-12 साल हो गए शादी का, कभी इधर से कोई कंप्लेन गया नहीं है कि ये लोग कुछ किए हो या उनको ये किए हो। वो लोग तो ये भी बोल रहे थे कि वो जैसे मानसिक रूप से कमज़ोर थी, इन्होंने बहुत अच्छा देखभाल किया है उनकी। तो अभी कहाँ चली गई है ये तो नहीं कह सकते हैं। मानसिक रूप से कमज़ोर थी, हो सकता है वो घर से निकली हो, कहीं चली गई हो। ये लोग भी ढूंढ रहे हैं, वो लोग भी ढूंढ रहे हैं, यही बात है। तो आप इनके रिश्तेदार हैं जो मुन्ना जी हैं, या फिर आप नहीं, हम पड़ोसी? लोग रिश्तेदार नहीं, हम लोग पड़ोसी हैं, हम लोग बगल के ही हैं। ये भी हो सकता है कि अगर मानसिक संतुलन इनके पत्नी का जो मुन्ना जी है उनका अगर खराब है, तो उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये भी हो सकता है कि ध्यान नहीं देने की वजह से हो सकता है नहीं, कहीं ये निकल बात गई। तो आप नहीं कह सकते कि ध्यान नहीं दे रहे थे। अगर ध्यान नहीं देते तो पिछले 4-5 साल से जो व्यक्ति मानसिक रूप से कमज़ोर है, उसका ऐसी देखभाल कैसे हो सकता था? अभी 5 साल से तो कुछ नहीं हुआ था। देखभाल की वजह से ही तो उनके ससुराल वाले भी ये बात समझ रहे हैं कि नहीं, देखभाल सही हुआ है। उनके मायके वाले भी आए थे, तो उनसे भी बातचीत हुआ, तो वो लोग खुद बोल रहे हैं कि नहीं, 5 साल तो 6 साल से, जब से उसका मतलब मानसिक स्थिति खराब हुई थी, तब से ये लोग बहुत अच्छा देखभाल किए थे। तो ये बात तो नहीं कह सकते कि देखभाल नहीं हुई थी। अगर कोंकण में इलाज जब करवाया गया था, इलाज चल रहा था, तो पहले के हिसाब से अभी कैसा उनका तबीयत था, संतुलन कैसा था? नहीं, अभी तो आप नहीं बोल सकते कि मतलब बिल्कुल अच्छी हो गई थी, ऐसा तो नहीं था। पहले से थोड़ा सा अच्छा हुआ था, लेकिन अभी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। क्योंकि अगर कोई, सपोज कीजिए, अगर कोई है, अगर मानसिक रूप से वो पूरा स्वस्थ है, तो किसी को गाली नहीं देगा, अन्यथा किसी को कुछ बोलेगा नहीं, तो उसकी अभी ये सारी एक्टिविटी थी। तो इसके आधार पे हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा, मतलब अभी वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुई थी। मुन्ना जी का कहना है कि मेरी पत्नी मानसिक संतुलन उनका मानसिक रूप से सही नहीं है और उनका इलाज डंकन हॉस्पिटल में हो रहा था। उनके पड़ोसी से मैं बात किया, उनका ये भी कहना था कि हाँ, ये सही है और उनका इलाज डंकन हॉस्पिटल में करवाया जा रहा था। विगत लगभग 3-4 साल पहले से उनका इलाज चल रहा था और उनके ऊपर ध्यान भी दिया जा रहा था। लेकिन सुबह की घटना है, सुबह शौच के लिए निकली और पता नहीं कहाँ गायब हो गई। हालांकि इनका कहना है कि हर संभव प्रयास किया जा रहा है ढूंढने के लिए, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चल रहा।